दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। विशाल अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करता है और उससे बोलता है, और मैडम कहाँ हैं आजकल? तेरे दिल में हूँ, कहाँ जाऊंगी? मेरे दिल में है तो मेरी शादी में भी जरूर आना। अगले महीने की 29 तारीख को मेरी शादी है। यार मैं कैसे आऊंगी तेरी शादी में? मैं यहाँ दिल्ली में सड़ रही हूँ और तू शादी अजमेर में कर रहा है। तू चिंता क्यों करती है? तेरा दोस्त आएगा तुझे लेने। तू बस मेरी शादी में एंजॉय करने के सपने देख। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और नेहा अपनी माँ दिया से इस बारे में बात करती है, पर दिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो शादी से कुछ दिन पहले ही विशाल नेहा के घर आकर उसकी माँ से बात करके उसे अपने साथ अजमेर ले जाता है। ऐसे ही एक दिन विशाल अपनी एक और दोस्त जानवी और नेहा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जयपुर की मार्केट में जाता है, जहाँ विशाल अपने लिए एक शेरवानी पसंद करते हुए नेहा से बोलता है, ओए बता, कैसी लग रही है मुझ पर ये शेरवानी? हीरो लग रहा है ना तेरा दोस्त? बंदर लग रहा है एकदम इस शेरवानी में। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी होने वाली वाइफ शिवानी है ना, तुझे देखकर ही भाग जाए। सच में इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? अच्छा चल, तू कोई अच्छी सी शेरवानी देख मेरे लिए। रुक जा, मैं देखती हूँ। तेरे बस की नहीं है कुछ करना। पता नहीं शिवानी तुझे कैसे संभालेगी। विशाल शेरवानी लेने के लिए नेहा से कह देता है। ये देखकर जानवी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो नेहा को पसंद नहीं करती थी और जब से नेहा आई थी विशाल हर समय सिर्फ नेहा का ही नाम जपता रहता था। पर उस समय जानवी अपना गुस्सा शांत कर लेती है और वो तीनों शॉपिंग करके घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन घर में हल्दी की रस्म होती है, जहाँ घर की सारी औरतें विशाल को हल्दी लगा रही होती हैं। सबके हल्दी लगाने के बाद नेहा विशाल को हल्दी लगाते हुए उसे छेड़ते हुए कहती है, बेटा अब वो दिन दूर नहीं है जब तू भी रोएगा और गुलामी करेगा। फिर हम सब मिलकर गाना गाएंगे, विशाल जोरू का गुलाम बनके रहेगा। बेटा तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? अरे बहुत जल्द तेरा भी नंबर आने वाला है, तब देखियो तू मैं कैसे मजे लूंगा तेरे। अच्छा ये बात है, रुक बेटा अभी बताती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर वो हल्दी के कटोरे में से अपने दोनों हाथों में हल्दी लेकर उसके मुंह पर लगा देती है और भागने लगती है। जिसके बाद विशाल भी अपने हाथों में हल्दी लेकर उसके पीछे भागते हुए उससे बोलता है, नेहा की बच्ची, आज तो तू नहीं बचेगी। पहले पकड़ के तो दिखा। ये बोलकर वो भागने लगती है कि तभी उसकी टक्कर जानवी से हो जाती है और उसके हाथों में लगी हल्दी जानवी के मुंह पर लग जाती है, जिस पर वो गुस्से में नेहा से कहती है, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं? सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। व्हाट सॉरी? क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? तभी वहाँ विशाल आ जाता है और जानवी को नेहा पर ऐसे गुस्सा होता देखकर विशाल उससे बोलता है, जानवी, नेहा से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो तुम उस पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही हो? हाँ हाँ, तुम तो उसी की साइड लोगे। आखिर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ तुम्हारी। आखिर इसके दोस्त की शादी है तो ये तो कुछ भी कर सकती है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। रहने दो विशाल, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? गलती तो मेरी भी थी ना, मैं ही बिना देखे भागी जा रही थी और ये हल्दी जानवी को लग गई। अब उसे गुस्सा आएगा ही ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विशाल उसके पास जाता है और उसको काफी समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सब संगीत की तैयारियां करने लगते हैं। जहाँ कोई ढोलक बजा रहा होता है तो कोई नाच रहा होता है, तो वहीं कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है। ऐसे में नेहा विशाल के पास जाकर उसके कान में बोलती है, ओए, कल तेरी शादी है पर आज तो तेरी आजादी है ना। तो ये विशाल बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। तुझे जो बोलना है ना साफ साफ बोल, बातों को ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा। आज रात 10 बजे ना तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तू ना मुझे सारा काम खत्म करके घर के बाहर मिल जाइयो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो संगीत को एंजॉय करने लगती है और कुछ ही देर के बाद सभी मेहंदी लगवाते हैं। शादी की तैयारियां करते करते पूरा दिन निकल जाता है, जिसके बाद रात को सभी साथ में खाना खाकर
अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। पर मौका देखकर विशाल घर से बाहर जाता है और नेहा से मिलकर उससे बोलता है। क्या हुआ और तूने रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुलाया? पहले तू मेरे साथ चलना। कहाँ? यार कुछ तो बता। अरे सवाल ही पूछता रहेगा, ये चलेगा भी? इतना बोलकर वो उसको अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाती है, जहाँ उसके सारे दोस्त भी आए होते हैं। साथ ही उसने विशाल के लिए एक बैचलर्स पार्टी का अरेंजमेंट किया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और नेहा को गले लगा लेता है। ये सब जानवी देख रही होती है और उन दोनों की इस तरह पिक्चर क्लिक करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विशाल अपने सभी दोस्तों के साथ बैचलर्स पार्टी खत्म करके चुपके से अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन विशाल की शादी होती है। शाम को वो सेहरा पहनकर घोड़ी चढ़ता है। कुछ रस्में पूरी होने के बाद बारात निकलती है और लड़की वालों के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है, जहां लड़की की मां आकर लड़के की आरती उतारती है, साथ ही बारात का स्वागत करती है। कुछ ही देर के बाद विशाल मंडप में बैठ जाता है, जहां पंडित जी लड़की को बुलाते हैं। तभी वहां शिवानी आती है और विशाल को नेहा की और उसकी साथ वाली पिक्चर दिखाते हुए उससे बोलती है। कौन है ये लड़की विशाल, और आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? शिवानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर कैसा है, तुम ही बता दो ना। वो तो अच्छा हुआ जानवी ने सही समय रहते मेरे आँखों से तुम्हारे झूठ की पट्टी हटा दी। शिवानी, एक बार विशाल की बात तो सुन लो। तुम चुप रहो, हमारे बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आखिर तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? शिवानी के मुंह से जानवी का नाम सुनते ही विशाल को सब कुछ समझ आ जाता है और शिवानी को वो सारा सच बताता है। सच्चाई जानने के बाद शिवानी जानवी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे बोलती है। शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से विशाल को कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। यही फर्क है तुम में और नेहा में। नेहा कभी मुझे दुखी नहीं देख सकती और तुम मुझे कभी सुखी नहीं देख सकती। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे शिवानी जैसी लाइफ पार्टनर मिली, जिसको मुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ, शिवानी बहक जरूर गई थी, पर उसको मुझ पर विश्वास था, तभी उसने मेरी बातों का यकीन किया। आज तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। नेहा सही बोल रही है, अगर तुम में शर्म होगी तो तुम ऐसा घटिया काम कभी नहीं करोगी। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अपनी इतनी बेइज्जती होती देखकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शिवानी खुशी खुशी विशाल से शादी करती है। साथ ही अपने दोस्त की शादी देखकर नेहा भी अपने घर वापस लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद नेहा की शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, जहाँ विशाल और शिवानी एक दूसरे के साथ आकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ दोनों दोस्त अपने अपने जिंदगी की अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।